Hi everyone. So in previous lecture we started the topic regulation of respiration. So इसके अंदर हमने क्या किया था कि ह्यूमंस के अंदर एक सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है मेंटेन करने की रेस्पिरेटरी रिदम को टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू. और ये फंक्शन पर्टिकुलरली कौन परफॉर्म करता है? It will be performed by our neural system, particularly our brain. So a specialized center present in medulla region of brain, and that region is particularly a center is known as respiratory rhythm center, which is responsible for respiratory रिदम रेगुलेशन. सो ये रेगुलेट करेगा, मेंटेन करेगा रेस्पिरेटरी रिदम को. इसके अलावा it is first center that is known as respiratory rhythm center. So another center is present, that center present in the pons region of brain called न्यूमोटैक्सिक सेंटर. सो ये सेंटर अब क्या करेगा, इसका पर्टिकुलर फंक्शन क्या है कि ये मेंटेन करेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. सो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कंट्रोल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. इसके बाद क्या होता है कि इससे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर से एक न्यूरल सिग्नल प्रोड्यूस होगा. वो सिग्नल क्या करेगा, दैट न्यूरल सिग्नल produced by pneumotaxic center. This neural signal can reduce the inspiration. So इंस्पिरेशन को, हमारी ऑक्सीजन को इनटेक करने की जो प्रोसेस है उसको ये रिड्यूस कर देगा, उसकी टाइम ड्यूरेशन को ये रिड्यूस कर देता है. उसके बाद इस प्रोसेस से क्या होगा, इंस्पिरेशन अगर रिड्यूस हो रही है तो उससे किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट है वो इफेक्ट होगा. उसके बाद एक कीमो सेंसिटिव एरिया, कीमो सेंसिटिव एरिया प्रेजेंट एडजेसेंट टू रिदमिक सेंटर. सो ये कीमोसेंसिटिव एरिया रिदमिक सेंटर के एडजेसेंट प्रेजेंट होगा, विच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस. अगर इन आयंस की, हाइड्रोजन आयंस की एंड CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, सो उसकी हेल्प से क्या होगा कि ये इस सेंटर को एक्टिवेट कर देगा, रिदमिक सेंटर को एक्टिवेट कर देगा, विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदमिक सेंटर टू मेक नेसेसिटीज एडजस्टमेंट. सो सेंटर एक्टिवेट होगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट होगा, जिससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर है वो भी एक्टिवेट होगा. वो न्यूरल सिग्नल क्या करेगा, रिदमिक सेंटर को नेसेसिटीज एडजस्टमेंट, जो रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस हैं उसकी अरेंजमेंट्स में हेल्प करेगा, जिसकी हेल्प से अगर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इन्हें बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है. सो रिसेप्टर्स ये हो गई एडजस्टमेंट, जिनसे क्या होगा कि ये एलिमेंट्स सब्सटेंसेस बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाएंगे. उसके बाद receptor associated with aortic arc and carotid artery also can recognize
changes in CO2 and hydrogen ion concentration. सो एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, ये भी अगर CO2 और H+ मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन अगर इंक्रीज होती है, सो उसके बाद ये क्या करते हैं, न्यूरल सिग्नल को सेंड करते हैं रिदमिक सेंटर को, ताकि वो जो नेसेसिटीज एडजस्टमेंट है उनको ले सके, इनको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए, बिकॉज CO2 हाई कंसनट्रेशन इज टॉक्सिक टू आवर बॉडी. सो द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रिदमिक रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट. सो ऑक्सीजन का जो रोल है वो पर्टिकुलरली क्लियर नहीं है और इतना नहीं है जितना कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस का है. उसके बाद लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो द फर्स्ट डिसऑर्डर विच इज वेरी कॉमन, दैट इज अस्थमा. अस्थमा के अंदर क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. उसके बाद क्या होता है, ये प्रोसेस इसलिए क्यों होती है डिफिकल्टी, ड्यू टू इन्फ्लामेशन, इरिटेशन होती है ब्रोंकी के अंदर एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर, that leads to difficulty in breathing. Second one is emphysema. So it is a chronic disorder, मतलब कि डेंजर है, सिवियर डिसीज है. इसके अंदर क्या होगा, जो एल्वियोलर वॉल्स है, एल्वियोली की वॉल्स हैं, एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड. अगर ये वॉल्स डैमेज होंगी तो रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाएंगी. सो द मेजर कॉज ऑफ दिस डिसीज इज सिगरेट स्मोकिंग. द नेक्स्ट वन इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. ऑक्यूपेशनल इसलिए क्योंकि ये एक पर्सन की जॉब से कनेक्टेड है. सो जो वर्कर्स जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, स्पेसिफिकली इन ग्राइंडिंग, फॉर एग्जांपल स्पाइस ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, और कोई भी और मेटल से रिलेटेड जिसमें वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है कोई भी सब्सटेंस. सो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है, वो इससे पूरी तरह से कोप अप नहीं कर पाती, डील नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ज़्यादा इन्फ्लामेशन होती है लंग के अंदर, और इन लास्ट लंग डैमेज हो जाता है पूरा का पूरा, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रोनिक डिसीज डेवलप हो जाती है. सो इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क. सो दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज. It is the second chapter of unit 5th. So read the chapter from NCERT books, and from Monday we will start the next chapter, that is body fluids and circulation. That's all for today. Thank you.